खबर सीधी से है, जहां पर ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन मुआवजा एवं रोजगार के संबंध में तहसील बहरी का घेराव कर एसडीएम सिहावल को प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि लगातार सिहावल और बहरी में किसानों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। बारी तहसील में लगातार किसान प्रताड़ित किए जा रहे हैं। किसानों की सुनवाई अधिकारियों द्वारा नहीं हो रही है, जिसको लेकर शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष विवेक पांडे ने अपना आज एसडीएम सिहावल को ज्ञापन दिया है। मीडिया से बात करते हुए शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने बताया कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के मुआवजे वितरण को लेकर रोजगार के संबंध एवं घूसखोरी के विरोध में हम तहसील का घेराव कर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। तो वहीं बिल्हा निवासी रामदयाल साहू कल एसडीएम सिहावल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम सिहावल के द्वारा मुआवजा वितरण को लेकर हर व्यक्ति से राशि मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि मेरे मुआवजा वितरण को लेकर उनके द्वारा 50,000 रुपए की मांग की जा रही है। तो वही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीधी के मार्गदर्शन में डीएसपी सीधी, थाना प्रभारी बाहरित एवं थाना प्रभारी अमिलिया की पूरी टीम को चौकन्ना नजर आई। इसके साथ ही अग्निशमन वाहन एवं पुलिस वज्र वाहन भी खड़े किए गए थे। क्या कहेंगे, किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया? रेलवे के अंतर्गत जो ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन बन रही है, उसमें से काफ़ी कुछ वर्जन के प्रकरणों का जो अवार्ड पारित है, उसमें से मैक्सिमम अवार्ड करीब 70% भुगतान हुआ है। कुछ जांच के अधीन है, कुछ और भुगतान करना है जो सम्मिलित खातों में। उसके लिए अभी हमने जो 3 करोड़ 85 लाख रुपए भेजा है, शेष हम बहुत जल्दी इसको भुगतान करेंगे। सर, आपके आने के पहले जो यहाँ अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने जनता के साथ गोलमाल किया है। क्या लगता है कि इस बार कोई कमेंट आने नहीं, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं, इस बार क्या इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, हम बता रहे ना, हम पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं जानकारी है। हमारे पास जो भी आवेदन आएगा उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका निराकरण। ऐसा है कि मैं रेलवे का मुआवजा के लिए सर मैं 2-3 साल से लगातार भुगत रहा हूँ। लेट देर के मेरा फाइल प्रोपोजल तैयार हो गया है, साइन करना था सर, एसडीएम साहब साइन नहीं कर रहे हैं। अब बोलते हैं कि इसको कैंसिल करवा के दूसरा तैयार करो तब साइन होगा, जबकि हमारा घर तैयार है, खड़ा है, अभी भी जांच करवा लीजिए। जांच बोलते नहीं करवाया जाएगा। अब घूस के मांग कर रहे हैं तो हम कहाँ से लाएंगे, देंगे? क्या कितने घूस की मांग हो रही है? वो 10-5 हज़ार नहीं लेते हैं सर, सीधे 50,000 की मांग कर रहे हैं। हमारे गांव का साहू एक 15,000 दे के वो अभी बैठा है यहीं पे समोसा खा रहा है। हाँ। तो उसका आज ही साइन हुआ है, 15,000 दिया है जी। तो आपके लिए पुलिस क्यों आई है, क्या दिक्कत सर? है? मैं यही निवेदन कर रहा था, पाँव पड़ गया था कि मेरा साइन करिए, नहीं तो हमको नियम कानून बताए। तो फोर्स आ गई, फ़ोन कर दिए। तो क्या दिक्कत है, क्या चाह रहे हैं? दिक्कत यही देख लीजिए सर, हमारा जो है प्रोपोजल तैयार है, पंचनामा करके दिए हम, जबकि बाहर कमाने खाने जाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो हमारा मजदूरी जो कर रहे थे तब छोड़ के आके यही बार बार एसडीएम का पेशी कर रहे हैं। बाबू को पैसा दिए, हर चीज़ किए, फिर भी क्या नाम है एसडीएम साहब का, पता है नाम? नाम नहीं पता है सर। कौन सा तहसील है? ये बाहरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल साहू है, मेरे पिता का ददई साहू है। ग्राम पंचायत बेलहा। क्या चाहते हैं प्रशासन से भी? क्या प्रशासन से चाहते हैं सर कि घूसखोरी बंद हो, और प्लस जो साइन करने का नियम है, नियम के साथ साइन हो। जब पंचनामा होगा, पहले वाले एसडीएम सर बोल के गए किसी तरह साइन होगा, अब दूसरा एसडीएम आए कि उनके लिए सर अलग नियम तैयार होगा। तो फिर हम हर नियम में हम दौड़ते रहेंगे सर जी। भाई। एक एसडीएम आए तो दूसरा नियम बताए, वो नियम हम तैयार करवा आपकी क्या एसडीएम साहब से क्या बात हुई कि एसडीएम साहब गुस्से में आकर पुलिस बुला दिए? हमने बोले सर कि हमारा साइन करिए, नहीं हमें नियम कानून बताइए। तो बोले कि फिर से तुम्हारा वार्ड में नाम नहीं है तो दूसरे के नाम में तुम्हारा पैसा दे देते हैं। जी। ऐसा होगा क्या सर? दूसरे के नाम में आपका पैसा, हम अपने पिताजी के नाम में जब डलवाने के लिए तैयार हैं, उनके नाम ज़मीन है, हमारे पिताजी के नाम पर जाना चाहिए पैसा। विंध्य क्षेत्र से साथी कई चले आते हैं। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन आपने सुना होगा। हमारे पत्रकार साथी तो ज़्यादातर मामले को लेकर उठाते रहते हैं, और सांसद महोदय की आपने पहल भी देखती रहते होंगे कि उनका पहल सिर्फ सोशल मीडिया तक रहा है, और आम जनमानस जो शोषित पीड़ित किसान हैं, उन पीड़ित किसानों को अभी तक उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। रोजगार विस्थापन और आपके एक और विषय है, 3-4 बिंदु पर है, और मुआवजा, हाँ बेशक मुआवजा, ये 3 बिंदु हैं। और इन 3 बिंदुओं पर रोजगार का सबसे बड़ा विषय है। रेलवे ने एक वादे किए थे कि हम 1 इंच भी ज़मीन अगर किसी भी किसान की फंसेगी तो हम उसे रोजगार उपलब्ध कराएंगे, और उसने अपने ही वादों से मुकर करके आधे किसानों को दिया, आधे किसानों को वंचित करके समाज में एक तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। और ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं कि उनकी ज़मीनें चली गई और तरह तरह से ये आज भी भटक रहे अपने। दूसरा विषय कि हमारे बहरी क्षेत्र में तो पूर्ण तरीके से भेदभाव किया गया है। बहरी क्षेत्र के किसानों के साथ तो ऐसा भेदभाव कि इनके घर तक का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इनकी सारी योजनाएं चिन ली गई हैं, आधे अधूरे तरीके से आपने दे दिया और काम लगा दिया। कैसे लगा सकते हैं?
भाई इसके जिम्मेदार राजस्व अधिकारी थे। हम तो राजस्व अधिकारियों से बात करेंगे, हम रेलवे वालों को जानते ही नहीं। भैया ऐसा है कि जब तक आपके जो वादे किए थे, जो आपने काम किए थे, अगर आपके द्वारा अगर वो मांगे पूर्ण नहीं की जाती तो आगामी समय में रेलवे का काम किसी भी हालात में नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि आपने किसानों की जमीन ली, घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, उनका मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, रोजगार भी नहीं दे रहे, सारी चीजें छीन रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी। अगर हम कहें कि क्षेत्रीय यहाँ के क्षेत्रीय सांसद भी रही है, आप कह रहे हैं कि बहरी जिस तरह से अछूता रेलवे में किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहरी में मैंने देखा, सिंगरौली में मिल गया है। मैंने देखा कि बहरी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही भेदभाव, गोपत के किनारे से आप ले लेंगे, गोपत नदी के किनारे से, तो बहरी क्षेत्र का एनी हाउ के जितने किसान भी फंसे हुए हैं, उन किसानों की सारी एकदम भेदभाव तरीके से कि आप बहरी और गोपत बनास, रामपुर, चुराहट उधर का छोड़ दे, गोपत बनास का, इधर के किसानों को आपने बताया ना कि उनका घर भी ले लिए, उनकी ज़मीनें जो सिंचित थी वो ज़मीनों को असिंचित कर दिया गया, उसका मुआवजा नहीं दिया गया। ये क्या है? रेलवे केंद्र का प्रोजेक्ट है और केंद्र के प्रोजेक्ट में हमें ये लगता है कि ये राजस्व के अधिकारी मिली भगत है कि इनका सबका है। बजट आता है, पैसा तो ये अपने जेब में डाल लेते हैं। भेदभाव है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा और इससे अब किसान आक्रोशित है। एक डेमो है, आज हम एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना आज ज्ञापन देंगे। मेरी अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय से कल बात हुई थी, फ़ोन पर भी बात हुई, यहाँ के हम मौजूदा प्रशासन से बातें हुई। मैंने अपना शांति का परिचय देने के साथ ही आज मैं एक ज्ञापन पत्र के रूप में दूंगा, लेकिन आगामी समय में एक बता दूं कि इसके लिए विशाल आंदोलन होगा और इसके लिए आमरण अनशन भी बैठना पड़े मुख्यालय में, तालाबंदी करनी में, एनी हाउ कि हम हर प्रकार से आंदोलन करें, आर या पार, लेकिन हम किसी भी हालात में किसानों के साथ ये बर्बरता किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।